तो बच्चों जेईई मेंस अप्रैल फेज़ का जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है उसकी एडमिट कार्ड की डेट आ गई है। 28 मार्च से आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। कल 28 मार्च को इसका डेट जो है डिक्लेयर कर दी गई थी। 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल और 7 अप्रैल, 8 अप्रैल को आपके एग्ज़ाम होने हैं। 5 और 6 को एग्ज़ाम आपका नहीं है। तो 2, 3, 4 को जो आपका एग्ज़ाम होना है उसका एडमिट कार्ड 28 मार्च से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको 8 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा उसका एडमिट कार्ड अभी नहीं आया हुआ है, तो उसका आपका 3 दिन पहले आपका आ जाएगा। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो जेईई मेंस के अप्रैल वाले फेज़ में अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, जेईई मेंस जनवरी वाला फेज़ दिया हुआ है, परसेंटाइल जिनका अच्छा नहीं आया हुआ था इंप्रूव करने का प्रयास करें, या फिर जिनका परसेंटाइल अच्छा आ गया था वो अपना जी एडवांस पे फोकस करें। 17 या 18 अप्रैल को बच्चों आपका ये रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे जी एडवांस के लिए। जेईई मेंस के एग्जाम में इस बार 16,35,000 बच्चे लगभग रजिस्टर किए हैं अप्रैल फेज़ के लिए एज अ यूनिक कैंडिडेट जो बच्चे रजिस्टर किए हैं। अब उसमें से कितने बच्चे आपके फाइनली अटैम्प्ट करेंगे उसके हिसाब से आपका रैंक बनेगा। तो लगभग 15.5 लाख बच्चा जो है संभावना है कि आपका अप्रैल फेज़ में एग्जाम देगा। अब इसके हिसाब से आपका बनेगा ऑल इंडिया रैंक। तो बच्चों जो आपका ऑल इंडिया रैंक डिक्लेयर होगा ये होगा 17 या 18 अप्रैल को। उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, फिर उसके बाद 18 मई को आपका जी एडवांस का पेपर होना है। उसके बाद एडवांस का जब रिजल्ट फाइनल आ जाएगा तो आपकी होगी काउंसलिंग। जो सा काउंसलिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है। लेकिन आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ, मैं किसी काउंसलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो मेरे पास पिछले साल भी आए, बहुत सारे उससे पिछले साल भी आए। स्पेशली ये मैसेज मैं उन पेरेंट्स को देना चाहता हूँ जिनके बच्चों का परसेंटाइल अच्छा नहीं आया हुआ है। वो परेशान ना हो, बच्चों को प्रेशराइज ना करें, बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर ना बनाएं, बच्चों को ज़्यादा डांटे ना। कई सारे बच्चे पिछले साल मेरे पास ऐसे आए काउंसलिंग करवाने के लिए, उससे पिछले साल भी आए। मैं कई सारे सेमिनार्स करता हूँ। हम लोगों ने पटना में सेमिनार किया, कोटा में सेमिनार किया, रांची में सेमिनार किया, वेस्ट बंगाल में हमने सेमिनार किया इस साल। इसके अलावा झारखंड में हमने सेमिनार किया हुआ है। तो जितने भी बच्चों के मैं कॉन्टैक्ट में आता हूँ उसमें कई सारे बच्चे ऐसे मेरे पास आए। साल 2022 में भी आए, 21 में भी आए, 23 में भी आए, 24 में भी आए। लेकिन हमने 2022 के बाद चीज़ नोटिस की है कि कुछ बच्चों का परसेंटाइल या रैंक खराब हो जाता है, कुछ बच्चों का परसेंटाइल बहुत कम आ जाता है। अब ऐसे में करते क्या है कि जो पेरेंट्स हमसे बात करते हैं वो जो मुझे रिजल्ट सेंड करते हैं उस पर रैंक अलग होती है, और जो बच्चा रिजल्ट सेंड करता है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है। जितने भी बच्चे या पेरेंट्स को देख रहे हैं इसको मतलब थोड़ा सा अदरवाइज ना लें, लेकिन मैंने फील किया इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उन पेरेंट्स के लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके बच्चों का परसेंटाइल अगर कम हो जा रहा है तो अपने बच्चों के साथ में ऐसी ट्यूनिंग आप रखें जिससे कि आपके बच्चे आपको सच्चाई बता सकें, उससे आपको छुपाए ना। बच्चों को अपनी परसेंटाइल, अपना रैंक जो है चेंज ना करना पड़े। बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसा देखा है, हालांकि मैं किसी बच्चे का यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ऐसे कई सारे मेरे पास केस आए, कई ऐसे मुझे मुद्दे देखने को मिले जहाँ पे बच्चों का, जो बच्चे ने मुझे रिजल्ट सेंड किया है उस पर परसेंटाइल और रैंक अलग है, जो मुझे फादर ने रिजल्ट सेंड किया उस पर अलग है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, बच्चे का रैंक 2 लाख हो या फिर 1.5 लाख हो या फिर 2.5 लाख हो, कॉलेज बच्चे को वही मिल जाएगा। जैसे हम एचबीडू कानपुर की बात करें, अगर बच्चे का रैंक 30,000 है तो उसको वहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। अगर बच्चे का रैंक 2 लाख है तो वहाँ पे उसको केमिकल मिल जाएगा, सिविल मिल जाएगा। बच्चे का रैंक 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक जा रहा है उसको फूड टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, लेदर मिल जाएगा, पेंट मिल जाएगा। कॉलेज सेम रहता है। आपकी रैंक और परसेंटाइल के कम या ज़्यादा होने से क्या बदलता है, केवल आपकी ब्रांच चेंज होगी। जैसे हम नडी तिरुचनापल्ली की बात करें तो देखिए वहाँ पे लगभग 1500-1600 रैंक पे कंप्यूटर साइंस बंद हो जाता है। मतलब 99.8, 99.9 परसेंटाइल पे ये बंद होता है आपका कंप्यूटर साइंस हर साल। अगर हम अदर ब्रांच की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, मटेरियल की बात करें, तो ये लगभग 25 से 30,000 के बीच में आपका बंद होता है। तो सेम वही कॉलेज में 30,000 रैंक वाला बच्चा पढ़ रहा है, सेम उसी कॉलेज में 1500 रैंक वाला बच्चा पढ़ रहा है। आपका बच्चा एक ऐसे इन्वायरमेंट में जाएगा जहाँ पे 1500 रैंक वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक प्लेसमेंट के लिए बच्चे मुझसे प्लेसमेंट के बारे में पूछते हैं कि सर इस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, उस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है। देखिए प्लेसमेंट का सिनेरियो ऊपर नीचे होता रहता है, ये मार्केट के ट्रेंड पर डिपेंड करता है। अब जैसे आईटी बॉम्बे का जो है कई सारे आर्टिकल आए कि इस बार प्लेसमेंट 4-5 लाख से भी कम चला गया है, या फिर 4 लाख प्लेसमेंट बच्चों का लग रहा है इतनी फीस देने के बाद। ऐसा नहीं है कि हर साल ऐसा ही होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कभी कभी मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होती हैं। तो प्लेसमेंट और ब्रांच जहाँ पे ज़्यादा, जैसे आईआईटी के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ट्रिपल आईटीज़ का प्लेसमेंट हमेशा अच्छा देखने को क्यों मिलता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो ब्रांचेस हैं वो आपकी मार्केट ओरिएंटेड ब्रांचेस, जैसे आपका कंप्यूटर साइंस है, एआई है, एमएल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये ब्रांचेस वहाँ पर रहती हैं जिसकी जो कि ज़्यादातर कंपनीज आती हैं, सॉफ्ट टेक कंपनीज होती हैं, जो आपकी टेक कंपनीज हैं, जो रिक्रूटमेंट करने के लिए जो कंपनीज आ रही हैं उनमें मैक्सिमम जो वैकेंसीज रहती हैं वो आपकी सॉफ्टवेयर ब्रांचेस की रहती हैं। तो इनका प्लेसमेंट ज़्यादा ईजी हो जाता है और उनको अच्छा पैकेज मिल जाता है। ऐसे अगर एनआईटी की बात करें तो एनआईटी में बहुत सारी ब्रांचेस होती है, वहाँ पे मटेरियल भी है, वहाँ बायोटेक भी है, वहाँ पे केमिकल भी है, वहाँ पे आपका सिविल भी है, प्रोडक्शन भी है। कहीं कहीं पे देखिए राउरकेला में जैसे सैरामिक है, जलंधर में जैसे आपका टेक्सटाइल है, बायोकेमिकल है, बायोटेक है, बायोमेडिकल है। तो इस टाइप की लाइफ साइंस ब्रांचेस चलती हैं आपके एनआईटीज़ के अंदर। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे को मैं हमेशा बोलता आया हूँ, पेरेंट्स को भी बोल रहा हूँ, बच्चे को भी बोल रहा हूँ कि कॉलेज को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए। अगर किसी बच्चे को दिल्ली के किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है और अगर डीटीयू में उसको बायोटेक मिल रहा है, पहले उस ब्रांच के बारे में अच्छे से आप जान लीजिए कि ब्रांच है क्या। बच्चा बायोटेक को जानता नहीं है, उसके बारे में समझता नहीं कि वो है क्या। आप उस ब्रांच के बारे में पढ़िए अच्छे से, उसके आर्टिकल देखिए, उसके जो एलुमनीज रहे हैं उनका पैकेज आप चेक करिए, कैसा है उनका जर्नी रहा है, कौन कौन सी कंपनीज में रिक्रूटमेंट करने आ रही हैं। जैसे फूड टेक को बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसी मतलब ले लेते हैं हल्के में कि फूड टेक कैसा ब्रांच है, फूड टेक बहुत अच्छा ब्रांच है। अगर मैं निफ्टम सोनीपत की बात करूँ तो हर साल वहाँ से जो बच्चे इंटर्नशिप करने जाते हैं उनको 15 से 20 हज़ार रुपये का स्टाइपेंड मिल जाता है।
है और 6 मंथ की पेड इंटर्नशिप मिलती है निफ्टम सोनीपत से आपको। तो ये इकलौता ऐसा कॉलेज है इंडिया से जहां से आपको पेड इंटर्नशिप मिल जाती है, मतलब नॉन आईटी की मैं बात कर रहा हूँ। आईटी में आपको इंटर्नशिप मिलेगी, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, एनआईटीज में भी मिलती है। लेकिन अगर मैं जीएफटीआई की बात करूँ, गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ, तो कई सारे अच्छे कॉलेज की अगर मैं बात करूँ, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, एचबीडीयू कानपुर है, आईटी लखनऊ है, ट्रिपल एम गोरखपुर है, वाईएमसी फरीदाबाद है, यूआईटी चंडीगढ़ है, यूआईटी होशियारपुर है। इसके अलावा और भी आपके जो स्टेट के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ के बच्चों को इंटर्नशिप नहीं मिल पा रही है, बहुत संघर्ष उनको करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन निफ्टम जैसे कॉलेज से बच्चों को इंटर्नशिप मिल जा रही है, निफ्ट रांची जैसे कॉलेज से बच्चों को इंटर्नशिप मिल जा रही है। तो गवर्नमेंट ने मटेरियल साइंस को लेकर के निफ्ट रांची ओपन किया, जिसको हम जानते हैं एनआईएमटी के नाम से, आज उसका नाम अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने आईसीटी मुंबई स्टार्ट किया, जो कि केमिकल इंजीनियरिंग का है। आरजीआईपीडी सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है, पूरा ब्लॉग वीडियो डाल रखा है, उसके ऊपर देख सकते हैं आप जाकर के। तो इन सभी कॉलेज में मैंने विजिट किया है, जाकर के देखा है, इनकी लैबोरेटरी, इनके बच्चों से मिला हूँ, बच्चे वहाँ पे खुश हैं। फूड टेक्नोलॉजी में जाने से पहले बच्चा कुछ भी सोचता हो, लेकिन एक बार जब बच्चा निफ्टम पहुंच जाता है, आरजीआईपीटी पहुंच जाता है, या किसी ऐसे स्पेसिफिक ब्रांच ओरिएंटेड कॉलेज में पहुंचता है, तो उसको पता चलता है कि हाँ, एक दुनिया अलग भी है। कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से हटकर के एक दुनिया है जिसमें कि अच्छा फ्यूचर स्कोप देखने को मिलता है। तो बच्चों और पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई आपका परसेंटाइल जो भी आया हो या जो भी आएगा अप्रैल वाले अटेम्प्ट में, होपलेस नहीं होना है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, 1600-1700 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं इंडिया में। वैसे तो लगभग 5-6 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, लेकिन 1600-1700 ऐसे कॉलेज हैं जो बेस्ट कॉलेज हैं। अगर मैं स्टेट वाइज बात करूँ तो हर स्टेट में कम से कम 5 से 10 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो कि बेस्ट होते हैं अपने आप में। उत्तर प्रदेश में जैसे आपका एचबीडीयू कानपुर है, ट्रिपल एम गोरखपुर है, आईटी लखनऊ है, वीआईटी झांसी है, केनेडी सुल्तानपुर है। उसके बाद आपका यूपीटीटीआई कानपुर टेक्सटाइल का कॉलेज, अगर आप थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड उसमें रहते हैं। उसके अलावा प्राइवेट में बहुत सारे आपके कॉलेज हैं। अब राजस्थान की बात करें, एमबीएम जोधपुर है, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर है। उसके अलावा आपका वीआईटी जयपुर जो कि मैसरा का कैंपस है, आर्या है, पूर्णिमा है, जेईसीआरसी है, एसकेआईटी है। मध्य प्रदेश की बात करें, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, एसजीसीडी इंदौर है, एमआईटीएस ग्वालियर है, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज है, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज है, आरजीपी भोपाल है, एचएस गौड़ जो आपकी यूनिवर्सिटी बनी हुई है सागर के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ऐसे हर स्टेट के अंदर आपके बेस्ट कॉलेज हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा रैंक पे भी मिल जाते हैं। अगर मैं यूआईटी चंडीगढ़ की बात करूं तो यूआईटी चंडीगढ़ आपको 14 लाख रैंक तक बायोटेक ब्रांच मिला है। अब बायोटेक ब्रांच कहीं कहीं कभी कभी वहाँ पे 1-1.5 लाख पे बंद हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम डीटीयू की बात करें तो कभी कभी वहाँ पे 5 लाख पे बायोटेक मिल जाता है, कभी कभी 7 लाख पे मिल जाता है। लेकिन कभी कभी देखा जाए जो जैक की काउंसलिंग होती है, मैं स्पॉट राउंड की बात कर रहा हूँ, स्पॉट में मिल जाता है 5-7 लाख रैंक तक। जैक की काउंसलिंग में 50-60 हज़ार पे बंद हो जाता है। तो जो ये जो बच्चे हैं, जो टॉप रैंकर बच्चे हैं, 27,000, 28,000, 25,000, 55,000, 40,000 रैंक वाला बच्चा जालंधर के अंदर सिविल ले रहा है, 60,000 रैंक वाला बच्चा जालंधर के अंदर बायोटेक ले रहा है। और वही एक बच्चा ऐसा होता है इसकी रैंक 6 लाख आ रही है और वो अपना जो है जिद पे अड़ा हुआ है, मुझे को कंप्यूटर साइंस चाहिए। देखिए, कॉलेज का कैरिकुलम चेक कर लीजिए, उसका आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, प्लेसमेंट वगैरह जहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी अभी आप गूगल पे अगर डालेंगे, गूगल पे आप डालिए टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज, आपको जो लिस्ट मिलेगी उस लिस्ट को किसी भी जो ऑथेंटिक लिस्ट है उससे आप चेक कर लीजिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा कि गूगल पर जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं आप गूगल पर खोज क्या रहे हैं। आप पहले देखिए उस पर खोजना क्या चाहते हैं, जो आप उसे कमांड देंगे वही वो बताएगा। तो कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ये आपने जो रैंकिंग दी है उससे मैच नहीं कर रही। देखिए हम लोग भी थोड़ा बहुत एनालाइज करते हैं, ऐसा कोई रैंकिंग उठा के नहीं देते हैं। अब जब बच्चा पूछता है हमसे कि सर इसका प्लेसमेंट कैसा है इस कॉलेज का, तो मैं हमेशा यही बोलता हूं कि देखो यूपी के अंदर बहुत सारे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मुझे लगता है 12-15 के आसपास राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गए हैं। मैनपुरी में है, इटावा में है, सोनभद्र में है, बांदा में है, बिजनौर में है, अम्बेडकर नगर में है, बस्ती में है। तो इस प्रकार से हमने आज तक किसी भी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को अपनी लिस्ट में कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है। हम यूपीटीयू की जब काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, तब भी हम उसमें कहीं ना कहीं चॉइस फिलिंग में तभी डालेंगे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जब बच्चा हमें सामने से बोलता है कि मेरे को यहाँ पे जाना है। क्योंकि मैं समझता हूँ राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने से बेटर है आप किसी दिल्ली एनसीआर के, नोएडा के किसी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज से आप बीटेक कर लें। एक अच्छा एनवायरमेंट, एक अच्छी लैबोरेटरी, एक अच्छी फैकल्टी का आपको जो है वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। और यही सब चीज़ें हैं, आपका एनवायरमेंट है, फैकल्टी है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद का प्लेसमेंट हमेशा टॉप पे क्यों रहता है, क्यों उसका एवरेज पैकेज हमेशा बाकी सब कॉलेज से अच्छा रहता है? क्योंकि ट्रिपल आईटी हैदराबाद की जो मोस्ट ऑफ दी फैकल्टीज है वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में काम कर रही हैं। तो कॉर्पोरेट कैंपस, कॉलेज कैंपस, दोनों का ज्ञान, दोनों की नॉलेज बच्चों को वहाँ पे दी जाती है। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो कि आपके एनआईटी की रैंक से पहले भर जा रहे हैं। जैसे आपका एमआईटी जयपुर है, धीरू भाई अंबानी है, ट्रिपल आईटी बैंगलोर है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, बिट्स प्लानी है, ये वो कॉलेज हैं। इसके अलावा निरमा है, थापर है, ये वो कॉलेज हैं जहाँ पे मैं मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपका वो बच्चे जा रहे हैं जिनको कहीं ना कहीं एनआईटीज में लोअर ब्रांच मिल रहे होते हैं, मैकेनिकल मिल रहा होता है, सिविल मिल रहा होता है, लेकिन फिर भी ये प्राइवेट कॉलेज को ही ऑप्ट करते हैं। हालांकि फीस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आरओआई बेस्ट देखने को मिल जाता है। तो कुल मिला करके एनालाइज करके हमने वही कॉलेज लिस्ट में मेंशन किए हुए हैं जिन बच्चों को भी हम 20 से 70, 70 से 80, 80 से 90 हम जो लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कॉलेज की, उस लिस्ट पे भरोसा रखें। हमारे चैनल पे भरोसा रखें, जैसे आपने बना के रखा हुआ उस पर भरोसा रखें। जो भी आपकी रैंक आएगी, जो भी आपका परसेंटाइल आएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ रैंक 5 लाख हो, 50,000 हो या 5,000 हो, मल्टीपल काउंसलिंग, मल्टीपल ऑप्शंस को आप लेके चलिए अकॉर्डिंग टू योर जेईई मींस रैंक या परसेंटाइल जो भी आ रही है। मल्टीपल ऑप्शंस को आप लेके चलेंगे। जैसे आईपीओ के बारे में बच्चे पूछते सर रैंक नहीं आया, वो कैसे फॉर्म भर दूँ? देखो रैंक नहीं आया उसकी बात अलग है, लेकिन अभी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप समय रहते उसका फॉर्म भरिए। हालांकि पोस्टपोन होने की संभावना है कि हो जाएगा पोस्टपोन, इसका डेट जो है 31 मार्च उसका दे रखा है। तो वही बच्चे कंसिडर बाद में होंगे जिन्होंने, अब जैसे नीट का तो अभी एग्जाम
एग्जाम ही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा हुआ है कि MBBS BDS में हम नीट को एक्सेप्ट करेंगे। वो तो एग्जाम 4 मई को होगा। तो आपको कुछ काउंसलिंग्स में पहले से अप्लाई करना होता है। ऐसे ही आपकी और भी बहुत सारी काउंसलिंग अभी चल रही है, मैंने लास्ट शॉर्ट वीडियो में बताया था कौन कौन सी काउंसलिंग अभी फॉर्म चल रहे हैं, उनके आप फॉर्म फिल करिए। और फिर से एक लाइन बोलना चाहता हूँ पेरेंट्स को, एक लाइन कि भाई बच्चा, हर एक बच्चे में एक यूनिकनेस होती है, आप उसको समझिए, उसको जानिए। अगर बच्चा का परसेंटाइल अच्छा नहीं आ पा रहा है, नहीं वो इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, जैसे मैं देखता हूँ कई सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका 10 परसेंटाइल आ गया, 20 परसेंटाइल आ गया, परेशान हो जाते हैं। तो देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने JEE मेंस का पेपर नहीं दिया, जिन्होंने अदर कॉलेजेस से बीटेक कर लिया, IIT से नहीं है, NIT से नहीं है, पर वो आज अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा मोटिव है बच्चे को गाइड करके उसके पास अच्छी रैंक है या ख़राब रैंक है, जो भी है, उसको एक ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाना। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, 90% ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो JEE की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। 1600 के आसपास अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। मैं स्टेट वाइज मैंने आपको बताया 28 स्टेट हैं, हर स्टेट में आप 5 से 10 इंजीनियरिंग कॉलेज मान लीजिए। उसके अलावा आपकी कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके अलावा आपके कई सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, इसके अलावा आपके जो है जोसा के अंदर 121 कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऑप्शंस की कमी नहीं है, बस कमी किस चीज़ की है, जानकारी की कमी है, वो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन की। इन्फॉर्मेशन तो बहुत भरी पड़ी है। तो पेरेंट्स से एक मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि बच्चे का जो भी परसेंटाइल आ रहा है, जो भी रैंक आ रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करिए और बच्चे के साथ इतनी अच्छी ट्यूनिंग बना के रखिए कि कम से कम वो आपसे चीज़ें छुपाए ना। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आए हैं, मैं कई समय से सोच रहा था, काफ़ी समय से, कि मैं ये टॉपिक डिस्कस करूँ पेरेंट्स से स्पेशली। और बाकी मैं किसी बच्चे का यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कई बच्चे ऐसे आए जिनका, बच्चे ने मुझे रिजल्ट भेजा उसमें 1 लाख रैंक थी, पेरेंट्स ने रिजल्ट भेजा उसमें जो है अदर कुछ और रैंक दिखा रहा था, पेरेंट्स ने रिजल्ट भेजा उसमें जो है 1 लाख रैंक है, बच्चे ने रिजल्ट भेजा उसमें 5 लाख रैंक है। ऐसे बहुत सारे फिर बच्चे मुझे मैसेज करते हैं बाद में कि सर मैंने पापा को नहीं बताया, पापा डांट देंगे, और उनको पता चला कि अगर मेरी परसेंटाइल इतनी रैंक इतनी आई है तो मेरा जो है वो पढ़ाई लिखाई नहीं करवाएंगे आगे। तो ऐसा डर का माहौल मत बना के रखिए। मैं अभी भी बोलता हूँ हर बच्चे में यूनिकनेस है, उससे बात करिए कि हो सकता है उसे वहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच ना मिले, कोई और ब्रांच मिल जाएगी। उसको बोलिए बेटा ठीक है, आप 60 बच्चों में 70 बच्चों में जाओ, मेहनत करो, और मेहनत करने के बाद अपनी ब्रांच चेंज कर लो। आप अगर बच्चे को सपोर्ट करेंगे, अगर उसको थोड़ा सा उसके पोटेंशियल को समझेंगे, तो हो सकता है वो दोबारा से रिट्राई करके, दोबारा से रीस्टार्ट करके अपने आप को इंप्रूव कर सके। लेकिन अगर आप उसको इस तरीके से प्रेशर बना करके रखेंगे तो फिर बच्चा आपसे झूठ बोलेगा, और ये चीज़ें आगे के लिए ठीक नहीं है। कई बार बच्चों ने मुझे ऐसा किया है कि मेरे पास 2-2 रिजल्ट आए हैं, बच्चे ने अलग भेजा है, पेरेंट्स ने अलग भेजा है। इवन जनवरी वाले में भी ऐसा हुआ है मेरे साथ। मैं किसी बच्चे का नाम नहीं ले रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, ऑप्शंस की कमी नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस को बताने के लिए, वहाँ तक पहुँचाने के लिए और आपको गाइडेंस देने के लिए लाइव के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से हम लगातार आपको सपोर्ट कर रहे हैं पिछले 3 साल से, आगे भी करते रहेंगे। और जैसे जैसे अभी आपके रिजल्ट्स आने लगेंगे, जैसे जैसे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होंगी, हम लोग सेमिनार भी करेंगे, बिहार में भी करेंगे, कोटा में भी करेंगे, और भी कई जगह हम सेमिनार करने का प्लान कर रहे हैं। तो बस यही बताना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। डेट आपकी आ गई है, एडमिट कार्ड आ गए हैं, अच्छे से एग्जाम दो, मन लगा करके। अगर आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं आया हुआ है, इंप्रूव करिए। आ गया है बहुत अच्छी बात है, एडवांस पे फोकस करो। और जैसे आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद लगातार लाइव और हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको जितनी भी काउंसलिंग्स होती हैं उनमें लगातार गाइड करेंगे। हर चीज़ का हमने एक PDF बना के रखा हुआ है। जितना हो सकता है इन्फॉर्मेशन हम बच्चे की काउंसलिंग को ईजी बनाने के लिए हम उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जिन बच्चों ने एडवांटेज लिया है, जिनको मिले हैं PDF हमारे, बहुत सारे बच्चे हमारे पास आज भी ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं हमारे साथ, बोलते हैं सर हमने आपका वीडियो देख के काम किया था, हम आपके साथ बच्चों को काउंसलिंग करना चाहते हैं, हम आपकी टीम में आना चाहते हैं। तो अच्छा लगता है, हमने कहीं ना कहीं बच्चों के हित के लिए, बच्चों के फायदे के लिए काम किया है, आगे भी करते रहेंगे। रैंक कोई भी हो, फिर से बोल दे रहा हूँ, रैंक कोई भी हो, सही इन्फॉर्मेशन, सही गाइडेंस, सही मेंटर आपको, या फिर सही आपका रोड मैप जो आपका होता है, और कंसिस्टेंसी के साथ में, डेडिकेशन के साथ में आप काउंसलिंग करते हैं, तो आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचेंगे। और फिर बता दूं, किसी बच्चे को होपलेस नहीं होना है। IIT जाने का, NIT जाने का बहुत रास्ते होते हैं, और भी रास्ते। रिसेंटली अभी गेट का एग्जाम आया, रिजल्ट आया हुआ है, एक गेट भी रास्ता होता है। बहुत सारे बच्चे जो प्राइवेट में बीटेक कर रहे हैं, उन्होंने गेट क्वालिफाई किया है, अब वो IIT बॉम्बे, मद्रास, NIT तिरुचिरापल्ली, सूरत कल जाकर के M.Tech करेंगे, पैसा भी मिलेगा पढ़ने का, अच्छा प्लेसमेंट भी मिलेगा। तो रास्ते कभी बंद नहीं होते हैं। इसके अलावा आज की डेट में केवल पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहिए। स्किल्स पे फोकस करिए, कोई एक स्किल सीख लीजिए जो कि आपको घर बैठे पैसा कमा करके देगी। और ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वीडियोज़ में आपने देखी हुई होंगी। बस यही बोलना चाहता हूँ, काउंसलिंग से हट करके यही मैसेज देना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको इस समझ में मेरी बात आई होगी, स्पेशली पेरेंट्स को, कि बच्चों के साथ में ट्यूनिंग बना के प्लीज़ रखिए। कभी भी कुछ ऐसा होता है हादसा, तो आप कोचिंग वालों को या फिर कोटा या फिर कानपुर किसी को भी ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे ऐसा हो गया, पर ऐसा नहीं है। आपकी ट्यूनिंग अगर बच्चे के साथ में अच्छी है तो उम्मीद करिए कि आपका बच्चा अच्छा कर जाएगा। उसको सपोर्ट करिए अच्छे से, और वो सपोर्ट का रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरी दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को, 4 अप्रैल को आपका एग्जाम है, 7 अप्रैल को आपका एग्जाम है, 5-6 को एग्जाम नहीं है, 8 अप्रैल को आपका एग्जाम है, और 9 अप्रैल को आपका बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का एग्जाम है, जिससे कि आपको स्कूल ऑफ प्लानिंग और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के कॉलेज आपको मिलते हैं। JEE मेंस का पेपर 1 जो होता है, इससे आपको BE BTech मिलता है। कौन कौन सी काउंसलिंग होती है लगातार बताया है, आगे बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।